मैं मेरे ट्यूबवेल किया, मैं खेती बाड़ी काम किया, LIC के साथ साथ मैं मेरी संभालता रहा, बच्चे और मेरी बीवी बाहर शिफ्ट है। फिर मैंने भी संकल्प किया कि LIC के सिवा अपने कुछ नहीं करना, अपने परिवार रिश्तेदार घर वाले नाराज हैं तो क्या मतलब। तो साथियों मुझे, लेकिन मेरे जुनून, मेरे माइंड में, मेरी सोच में वो भी लगातार घूम रहा था रात दिन कि ये लोग जो अपने पर अंगुली उठा रहे हैं, ताने मार रहे हैं, अपने भी लोगों को अपने वचन से अपने जो लोगों को नुकसान किया है इनकी भरपाई हो, और इन लोगों को यदि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिल जाए कि हम इनको सभी को करके दिखाएं और डायमंड जाके दिखाएं, इनकम करके दिखाएं, तब अपनी जिंदगी है, नहीं तो कोई जीना ही बेकार है। लेकिन वैसा प्लान और ऐसा सिस्टम मुझे मिल नहीं रहा था। मैं सर्च भी कर रहा था, देख भी रहा था यूट्यूब फेसबुक पर, और मैं मेरी काम भी खेती बाड़ी कर रहा था, और LIC का तो मैं कर ही रहा था 2009 से। तो साथियों मुझे ये प्लान सोशल मीडिया की में मिला। आसाम के मेरे गुरु, मेरे स्पॉन्सर, मेरे ग्रेट सीनियर संजय सरकार से मुझे ये प्लान मिला, पोस्टर मिला, इनका नंबर मिला। मैंने बात किया, दोनों ने डिस्कस किया, लेकिन वो साफ हिंदी जानते नहीं थे। तो मैंने सीनियरों का नंबर पूछे, मेरी विपिन जी, दिवाकर सर, प्रीतम जी से मैंने डिस्कस किया। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ कि मैं तो बहुत भुगतभोगी था, कंपनी धराशायी हो गई, मेरी टीम धराशायी हो गई, मेरी इज्जत खराब हो गई। तो मैं, जो कहते हैं कि दूध से जले हुए छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। तो साथ में CMD सर का भी नंबर लिया, उनसे भी मैंने 2 टाइम डिस्कस किया कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में, इनके विजन और मिशन के बारे में। क्या ऐसा नहीं हो कि मैं जो पहले भुगतभोगी हूँ वैसा मेरे साथ और घटना हो जाए। लेकिन इन मेरे सीनियरों ने और मेरे CMD सर ने मुझे इतना भरोसा दिलाया कि सर जब तक हम जिंदे हैं तब तक ये कंपनी चलेगी, कोई सिस्टम में बदलाव नहीं होगा, होगा तो बेहतर के लिए होगा। आप निश्चिंत होकर अपनी वर्क कीजिए, आइए, आपका वेलकम है, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे। तो मैं इस सिस्टम को समझा, तुरंत डिसीजन लिया, और मैंने रजिस्ट्रेशन किया, ID को एक्टिवेशन किया, और मैं मेरे सीनियरों के संपर्क में आया। और जैसे जैसे मेरे सीनियर ने बोला, आज तक मैंने किया, मैंने ना नहीं किया। इन्होंने बोला मीटिंग में आना है आपको डेली, तो वो तो मैं तो पहले भी कंपनियों में आ रहा था, मेरा तो शुरू से मेरा, क्योंकि जिनके सपने बड़े होते हैं वो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं मेरे टाइम को मैनेज करते हुए मैंने आज तक जो इस सिस्टम में मीटिंग में 99% से प्लस मेरा रेशियो रहा है, सीखने पर फोकस रहा। लेकिन मैं इस मीटिंग में आया, मैंने 1 महीने में ओपल और टॉपस क्वालिफाई किया। मेरी टीम, पुरानी टीम, उसको सभी को वो सपने दिखाए कि जो अपने निराश हो गए थे, उदास हो गए थे और उस मीटिंग में कंपनी में कामयाब नहीं हुए, तो ये अपने को एक शानदार सिस्टम मिला है, अपन इसमें साथ मिलकर करेंगे। तो मेरा विश्वास किया भी, वापस कुछ नए लोग आए तो मैंने टॉपस ले लिया। फिर धीरे धीरे मैं मीटिंगें सुना, बात करता, तो लोगों को मालूम पड़ा कि वापस कंपनी इन्होंने चालू कर दी है, कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये चुप चुप के सुन रहे हैं मीटिंग। तो वही मीटिंग में साथियों मुझे वापस वही जो पहले वाला दौर था, तो दो वो घटना अभी 2000 पहले की नहीं है, अभी 2021 की थी। मैं दोबारा रॉयल्टी एच्योर बना था उस कंपनी में। लेकिन फिर अभी 2025 जून के अंदर वही बैठक, परिवार वाले, रिश्तेदार, सभी को बुलाया गया, और मुझे वो जो पहले जो मेरे साथ में हुआ वही दोबारा सभी ने, कि आप और कितने लोगों को खराब करोगे, पहले भी कर चुके हो, लोगों को नुकसान पहुंचाया। आप LIC का शानदार कंसेप्ट है, अच्छी इनकम कमा रहे हो, आपके बच्चे सब सेटल हैं,
तो फिर आपकी जरूरत कहाँ है? आप अपना काम करिए, घर बैठे रहिए, अपनी ट्यूबवेल संभालिए, पैसा कम पड़े तो बच्चे के हम देंगे आप। तो मैं इस सिस्टम में कुछ देखो मानना भी पड़ता है कि बच्चे बड़े हैं, कमा रहे हैं लाखों, परिवार भी सक्षम है, रिश्तेदार भी सक्षम है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने झूठा सांचा इनको हाँ किया, तो चलो मैं नहीं करूंगा। रिचार्ज का सिस्टम है, ये तो फोन पे गूगल पे से ही कर रहा हूँ, तो मैं मेरा और मेरे लोगों का रिचार्ज करके भी 5-50 रुपए कमा लूंगा, तो इसमें क्या हर्ज है? क्योंकि वो तो ठीक है, रिचार्ज तो किया करो, अपन हमारा भी कर दिया करो, 10-20 रुपए कम ही लगेंगे। तो मैं मेरी खड़ी हुई टीम से ज्यादा बात नहीं कर पाया, मैं एक्टिविटी भी मेरी कम हो गई। तो फिर मेरे को जश पर जाने में काफी टाइम लगा, और मैं चुप के खेतों में जाकर मैं मीटिंग सुना, लोगों को प्लान बताता रहा, लोगों को सिखाता रहा। तो फिर मैंने जैसे एक लंबे टाइम के बाद में जश पर क्वालिफाई किया, उसको सभी का स्टेटस भेजा, रिश्तेदारों को भेजा, मेरा इनकम भेजा, क्योंकि मैंने इतने महीने मेरी इनकम भी मेरी 4 आईडी पर वर्क कर रहा हूँ तो हो गई। तो फिर घर वालों को, रिश्तेदारों को कुछ विश्वास होने वाला कि बार जो कर रहे हैं वो अच्छा लग रहा है और इनकम भी आ रही है, रिचार्ज में भी पैसा आ रहा है, तो उसमें क्या नुकसान है, लोगों का भलाई है इसमें। तो धीरे धीरे मुझे घर से परमिशन मिलना लगा कि ठीक है, आप पार्ट टाइम में अपना LIC और खेती बाड़ी को देखते हुए थोड़ा थोड़ा इसमें करो। तो मैं इस अभी 1 जून से फुल टाइम कर रहा हूँ LIC में। मैंने आज अप्रैल मई जून 3 महीने निकल गए, बार बार कॉल आते, एक भी पॉलिसी नहीं दिया है मेरी, रिन्यूअल पुरानी FUP की मेरा आता है पैसा, अच्छा खासा आता है। तो मैं इस जस पर जो मैंने ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि टाइम का भी बाउंडेशन है, ये टाइम फिक्स है। समय, जर्नी और संघर्ष, ये जीवनी तो बहुत लंबी है, सभी पर टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। तो मैं इस सिस्टम में इस जस पर क्या कैसे पहुंचा, क्या वर्क किया, क्यों, कारण वही रहा कि मैंने मेरे जो सपने थे उनको मैंने मरने नहीं दिया। तो कहते हैं दोस्तों, सपने वो नहीं जो रात को सोते समय आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। तो वो मेरे सपने डायमंड के, वो मुझे सोने नहीं दे रहे थे कि प्लेटफॉर्म अपन को ऐसा मिल गया है कि अपन जो पुराने ओल्ड सपने थे अपनी टीम के और अपने, वो इस सिस्टम में अपन ले सकते हैं और वापस अपने समाज, अपने परिवार, रिश्तेदारी में वाई वाई लुटा सकते हैं, और जो अंगुली कर रहे थे, जो हंस रहे थे, उसका मुंह बंद कर सकते हैं, उसकी अंगुली नीचे कर सकते हैं। तो चलो, तो मैं कभी रुका नहीं, चाहे धीरे चला, लेकिन कभी रुका नहीं। तो मेरे धीरे धीरे ही सही है, मुझे 10 पर रैंक मिला। तो साथियों, मेरा ये मिलने का कारण ये रहा कि मैं डेली मीटिंग में सुबह शाम आता रहा, लोगों को 2 प्लान बताता रहा, 10 लोगों को, 15 लोगों को, 5 लोगों को, कभी कम ज्यादा दिन में बात किया करता था नए लोगों को। और मेरा पॉजिटिव माइंड, कितना भी मेरे ऊपर संघर्ष आया, लेकिन मैंने आज तक नेगेटिविटी को मेरे पास में झलकने नहीं दिया। पॉजिटिविटी में माइंड सेट रखा मैंने, और मेरा जो बड़ा सपना जो मेरा शुरू से था, गो डायमंड, गो डायमंड, गो डायमंड, उसको मैंने लगातार अपने माइंड में रखा और टीम को बताता रहा कि सपना डायमंड का लेना है, ये तो सीढ़ियां हैं, ओपल, टॉपर, जस्पर, अलेक्जेंडर, लेकिन ये अपने को पार करना है, धीरे ही सही। 5 साल का ले लो, जो गवर्नमेंट करती है, 5 वर्षीय योजना बनानी है, तो सिर्फ 5 साल संघर्ष कर लो, वर्क कर लो, जिंदगी भर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं है, वरना जिंदगी भर 50 साल अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे हिम्मत हो नहीं हो, चाहे बूढ़े हो। और मेरा भी है कि मैंने कभी हार में नहीं माना जिंदगी में, और मेरा टीम पर फोकस रहा, टीम पर वर्क करने पर फोकस करता रहा, मेरा खुद पर करता रहा,
क्यों, और टीम को भी मेरी प्लान की जानकारी, ऐप के एप्लीकेशन के बारे बारे में जानकारी जो मेरे सीनियर से लेता रहा, मैं उनको पॉजिटिव सोच के साथ में उनको बताता रहा। और मेरे टाइम मैनेजमेंट मैंने विशेष ध्यान रखा कि मैं अपने एलआईसी, खेती बाड़ी, ट्यूबवेल, रिश्तेदारों में आना जाना, अकेले हम हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, तो कितनी परेशानी है, कितना काम है, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे सीनियरों को भी मालूम है, मैं इनको कुछ बताता हूँ, कुछ हिंट देता हूँ कि मेरी कहीं मजबूरी है, मेरी काम है, फिर भी मैं मीटिंग में नहीं रहा। सीखने पर मैंने मेरा फोकस रखा और टीम से भी बात करता रहा। लेकिन ये लगातार कंसिस्टेंसी से जो भी लगा रहता है, उनकी कामयाबी कदम कदम चूमती है साथियों, कदम चूमती है, उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। तो मैं इसमें मैं रिलेशन शुरू से, मैंने आज तक मैंने जिससे रिलेशन बनाया है तो मैंने आज तक नहीं तोड़ा। रिलेशन बिल्ड करने में मैं कभी किसी से, चाहे मेरा नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आज तक किसी से, रिश्तेदार, यार दोस्त, प्रेमी दोस्तों से मैंने रिलेशन को बरकरार रखा हूँ। उसी का कारण है कि आज मुझे पुनः मेरे लोग साथ हो चले हैं। यदि मैंने पैसे के बारे में, पैसा मैंने जेब से भी चुकाया, कमा कमा कर भी चुकाया लोगों को जो मैंने इन्वेस्ट करवाया था, लेकिन रिलेशन मैंने खराब नहीं किया। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि लगातार आप सीखते रहें, सिखाते रहें और अपना लक्ष्य बनाकर काम करें। लक्ष्य छोटे छोटे बनाएं, पर डे का लक्ष्य, साप्ताहिक लक्ष्य, मंथली लक्ष्य, वार्षिक लक्ष्य। तो वो लक्ष्य बनाकर आपने जो सपने हैं उसका एक फोटो अपने सोते हो उसे सामने दीवार पर चिपका दीजिए। वो बार बार आपके दिमाग में आपको दिखता रहेगा, वो सपना अपने को वहां जाना है, उस लक्ष्य पे जाना है। बार बार आपके माइंड में सोच, तो वो आपकी नेगेटिविटी आएगी नहीं, आपको एनर्जी आती रहेगी और मीटिंग में रेगुलर आते रहेंगे। ये कामयाबी का मूल मंत्र है। लगातार विश्वास के साथ में, दृढ़ विश्वास, पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको कामयाब कर दे। खुद में विश्वास नहीं है कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। खुद में विश्वास है कि छाती ठोकर मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा, डायमंड जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं आपको डायमंड जाने से कोई रोक सकती है। उम्र उसमें कोई बाधा नहीं बनती है। मैं इस सिस्टम में आज 63 साल की उम्र में, मैं आज 2009 से इस सिस्टम में जो सीख रहा हूँ और जी रहा हूँ। तो साथियों, मैंने कभी हार नहीं माना, सीखने में परहेज नहीं किया। कहीं भी मीटिंग हो, आज तो ऑनलाइन ज्यादा हो रही है, फिजिकल मीटिंगों में मैंने हजारों किलोमीटर गया है, पैसे दे देकर टिकटें खरीद कर मैंने सीखने पर हजार हजार रुपए की टिकटें, बड़े ट्रेनरों की मीटिंगें मैंने सुनी है पैसा दे देकर। तो दोस्तों, सीखने पर फोकस रखे, लगातार कंटिन्यूटी करे, चाहे 1 घंटा करे, 2 घंटा करे, आधा घंटा करे, डेली पार्ट टाइम करें, लेकिन करे लगातार। लगातार करने से जैसे माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल होय। डेली वो 10 दिन 15 दिन पानी नहीं देगा, 5 दिन लगातार देगा, 1 महीने ध्यान नहीं करेगा, तो कभी वो पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता और कभी उनके फल नहीं लग सकते। तो अपने को डेली इस बिजनेस को सीखना है। डेली जब दुकानदार शटर नहीं खोलेगा 10 दिन, 5 दिन खोलेगा, 1 महीना वापस बंद कर देगा, तो क्या उनके ग्राहक आएंगे? वो कमा पाएगा उस दुकान से? कभी नहीं कमा पाएगा। सुबह डेली जाएगा, शाम को आएगा, हंसमुख रहेगा लोगों से। जो सामने से निकलता है कि अपना ग्राहक है, तो वो हंस के बात करेगा और वो मुस्कुराएगा। तो इसी तरह अपने को डेली खोलना है, ये बिजनेस को डेली बताना है, डेली मीटिंग सुनना है, डेली वर्क करना है, चाहे पार्ट टाइम करें। तो साथियों, मैं इस 63 साल की उम्र में डायमंड का लक्ष्य लेकर काम कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों, आइए मेरे युवा साथियों, अपन मिलके इतिहास रचते हैं इस इंडिया में कि अपने डायमंड लोगों की कतार, डायमंड लोगों की एक लाइन लगा देंगे। यदि आप में मेरे साथ जो युवा साथी हैं, जोश खरोश से लगातार कंपनी के सिस्टम से काम करते हुए, रेगुलर करते हुए अपन सपना जो लेकर आए हैं वो अपन साकार होगा। तो मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लेकर क्योंकि 8 बजने वाले हैं। सर भी अपना इनसे गुरु मंत्र, इनसे
उन शब्दों में अपन सुनेंगे, क्योंकि मैं तो इन्हीं लोगों से सीख कर आज बोल पाया हूँ और खड़ा रहा हूँ। सीनियर का सपोर्ट ये गुरु माता पिता के समान होता है। गुरु माता पिता किसी बच्चे का नुकसान नहीं चाहता, वो भला चाहता है। तो इसी प्रकार सीनियर अपना अपनी टीम का, अपने परिवार का हमेशा उनको कामयाब करना चाहता है। तो साथियों, अपने सीनियर के टच में रहिए, मिट्टी के टच में रहिए, तो आप धीरे ही सही लेकिन आप लक्ष्य पर आप पहुंच जाएंगे। तो आइए, मेरे बड़ी उम्र वाले भी कर सकते हैं, तो सोच लो आप क्यों नहीं कर सकते। मेरी इतनी जर्नी रहा कि हर एक आदमी वहां टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन मैं टूटा नहीं, बिखरा नहीं। मैं अपने आप को निखारा, अपने आप को खड़ा किया, अपने आप को मजबूत किया, अपने आप को विश्वास दिलाया। मेरा दुनिया चाहे कुछ भी कहे, टूटना नहीं है, झुकना नहीं है, लगातार करते रहना है कंसिस्टेंसी के साथ में। और ये अपने को प्लेटफॉर्म इतना शानदार मिला है कि अपनी जो सपने लिए थे उस पर अपन जाएंगे और लोगों को करके दिखाएंगे। तो आज लोगों का, मेरी टीम जो आज सुन रही है और अदर मेरी टीम, जो कोई टीम नहीं होती है कि इस यूनिटेक का परिवार है, आप सभी सीनियर और मेरे गुरुजन और मेरे परिवार के लोग यदि साथ मिलकर काम करेंगे तो ये क्राउन डायमंड तो छोटी पड़ जाएगी साथियों। हमारे दोनों सीएमडी सर को एक आगे भी रैंक और लाना पड़ेगा। तो थैंक यू साथियों, मुझे इतनी देर सुना समझा। मेरे से मेरी फर्स्ट मीटिंग है, कोई गलती हुई तो क्षमा करें। धन्यवाद। और टू यू सर, थैंक यू सर।